हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, क्या कहानियां हैं, मैं तो मतलब चमत्कार की कहानियां हैं भाई। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मध्य प्रदेश में चुनाव होने में फिलहाल अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने ये चुनाव जीतने के लिए अभी से मोर्चेबंदी करनी शुरू कर दी। और इस बार तो बीजेपी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ है। और बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस के मजबूत किले राजगढ़ को भेदने के लिए अभी से मिशन में लगा दिया, क्योंकि ये वो जिला है जहां अभी भी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का जबरदस्त भौकाल। और इसी जिले में वो सीट भी है जहां दिग्विजय सिंह ने मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को कभी करारी शिकस्त दी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कभी सिंधिया, दिग्विजय और कमलनाथ की तिकड़ी का जलवा था, लेकिन सिंधिया को बीजेपी में शामिल कराकर शिवराज सिंह चौहान ने ये तिकड़ी तोड़ दी। और वहीं सिंधिया कांग्रेस का किला ढहाने में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सिंधिया कुछ ही दिनों पहले उस राजगढ़ जिले का दौरा करने गए जहां वो कांग्रेस में रहते हुए भी कभी नहीं गए, क्योंकि ये दिग्विजय सिंह का किला माना जाता है। लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया जब दिग्विजय के गढ़ राजगढ़ पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात करने के साथ ही उन्हें आने वाले चुनाव में भगवा को ना भूलने की सलाह भी दी, जो बता रहा है कि बीजेपी इस बार सिंधिया के सहारे दिग्विजय सिंह को उनके घर में ही उलझा कर रखना चाहती। 50 सालों से है कांग्रेस का राज। राजगढ़ में वैसे तो 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 ही सीट जीत सकी थी और 3 सीट कांग्रेस ने अपने नाम की थी। इनमें से एक सीट ऐसी भी है जहां पिछले 50 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। ये सीट है राजगढ़। 1977 में पहली बार दिग्विजय सिंह ने इस सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था और आज तक कांग्रेस इस सीट पर नहीं हारी। साल 2003 में इसी सीट से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें भी दिग्विजय के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे जयवर्धन सिंह को 2013 में राजगढ़ की कमान सौंपी और तभी से जयवर्धन सिंह ही राजगढ़ से विधायक हैं। राजगढ़ से है सिंधिया परिवार का पुराना नाता। अंग्रेजों के जमाने में राजगढ़ ग्वालियर रियासत का ही हिस्सा था। यहाँ सिंधिया समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या है। सिंधिया और दिग्विजय के बीच राजनीतिक अदावत का मूल कारण भी यही है। 1993 में जब दिग्विजय पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया भी इसके दावेदारों में शामिल थे। माधवराव अपनी मौत तक दिग्विजय को ही अपने मुख्यमंत्री नहीं बनने का कारण मानते रहे। वो ये कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि उनकी रियासत के एक छोटे से हिस्से का राजा प्रदेश के सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंच जाए। इसके बाद जब 2020 में ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस छोड़ी, तब इसके पीछे भी दिग्विजय को एक महत्वपूर्ण कारण माना गया। ऐसे में अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या राजगढ़ में दिग्विजय का किला जीतकर अपना परचम फहरा पाते हैं या नहीं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, क्या कहानियां हैं, मैं तो मतलब चमत्कार की कहानियां हैं भाई।